बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम इस कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 61 किस्त पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे कुरानी विरासत के क़वानीन को समझना मर्दों और औरतों के लिए मनसफाना हैसियत। तो दोस्तों, कुरान ने पाक विरासत के क़वानीन जो मुख्तलिफ आयात में पाए जाते हैं, किसी शख्स की मौत के बाद वह दौलत की तकसीम के लिए एक जामिया फ्रेमवर्क फराहम करते हैं। ये क़वानीन खास तौर पर सूरह निसा आयत नंबर 7 में बयान किए गए। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अहमियत को उजागर करते हैं कि विरासत में मर्द और औरत दोनों का सही हिस्सा है। इन क़वानीन के पीछे ख्याल सिर्फ दौलत की तकसीम का नहीं है, बल्कि खानदानी ढांचे में इंसाफ, समाजी इंसाफ और तवाज़ुन को भी फ़रोग़ देना है। विरासत को एक खुदाई हुक्म के तौर पर देखा जाता है, जिसका मकसद खानदान और मुआशरे के इस्तेहकाम और बहबूद को यकीनी बनाता है। कुरान पाक में विरासत के क़वानीन और इसको यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं कि खानदान के तमाम अफराद, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, मैयत की जायदाद का एक हिस्सा वसूल करें। कुरानी अहकाम बहुत वाज़ेह है कि मर्द और औरत दोनों विरासत के हकदार हैं, लेकिन विरासत का तनासब खानदानी ढांचे में वारिस के किरदार और मैयत से तल्लुक़ के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। सूरह निसा आयत नंबर 7 खास तौर पर मर्दों और औरतों दोनों के लिए अपने अपने हिस्से के असूल की जरूरत को बयान करती है। मर्दों के लिए इसमें हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों के लिए इसमें हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, एक वाजिब हिस्सा है। तो दोस्तों, ये आयत वाज़ेह हुक्म देती है कि विरासत को किसी एक जिन्स तक महदूद न रखा जाए और मर्द और औरत दोनों मैयत के जायदाद से विरासत के हकदार हैं। ताहम ये एक ऐसा निज़ाम भी मुतारफ कराता है जहाँ विरासत की रकम का तयन खानदानी तल्लुकात और कारदारों से होता है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक वाज़ा करता है कि एक मर्द वारिस को आम तौर पर बाज़ सूरतों में औरत के वारिस के हिस्से से दुगना हिस्सा मिलता है। इन माली जिम्मेदारियों की रोशनी में समझा जा सकता है कि जो मर्द रवायती तौर पर एक पदराना मुआशरे में उठाते हैं, जैसे खानदान की फराहमी, अनहसार करने वालों की मदद करना, इस तरह मर्दों के लिए ज्यादा हिस्सा अक्सर इस तवक्को के अक्कासी करता है कि वो इन माली फराइज को पूरा करने के लिए अपनी विरासत का इस्तेमाल करेंगे। मर्दों और औरतों के हिस्से में इस फर्क के बावजूद कुरानी विरासत के क़वानीन में इंसाफ का गहरा एहसास है। ये हकीकत की ख़वातीन विरासत का हक हासिल है। बहुत से कबल अज इस्लाम माशरों में जहाँ ख़वातीन को अक्सर विरासत से खारिज कर दिया जाता था, एक अहम इस्लाह है। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में विरासत में ख़वातीन के हकूक़ एक इनकलाबी कदम था, जिसने उन्हें अपनी दौलत पर कंट्रोल दिया, इस बात को यकीनी बनाया कि वो बेसहारा ना रहे या दूसरों पर इंसार न करें। इन क़वानीन ने समाजी और इक़्तिसादी शोबों में सनती मसावात को तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदेही की, क्योंकि ख़वातीन को न सिर्फ विरासत में मिलने की इजाज़त थी, बल्कि इन्हें अपनी विरासत में मिलने वाली दौलत के इंतज़ाम और तसर्रुफ़ का भी इजाज़त थी, जैसा कि वो मुनासिब समझे। जबकि कुरान पाक इन हिस्स को वज़ाहत करता है, ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि तकसीम बाज़ हालात में लचकदार भी है। मिसाल के तौर पर विरासत का हिस्सा दूसरे वर्सों की मौजूदगी में या मैयत के ख़ानदानी हालात के इर्द गिर्द मखसूस हालात से मुतासर हो सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चे का हिस्सा इस बात से मुतासर होगा कि आया वो इकलौता बच्चा है, चाहे वो दूसरे बहन भाइयों हों, या मुत्तफ़ी अपने पीछे शरीक हयात छोड़ जाए। इसी तरह शरीक हयात का हिस्सा इस बात पर मुनहसर है कि आया मुत्तफ़ी ने अपने पीछे औलाद छोड़ी है, क्योंकि बेवा और बेवा के लिए तकसीम वर्षा की मौजूदगी की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती है। कुरान पाक में विरासत के क़वानीन भी इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ख़ानदान के अफराद जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे कि यतीम और जो माली तौर पर इन्हिसार करते हैं,
کو مدد ملے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت، وکالت، کفالت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دولت اس طریقے سے تقسیم کی جائے جو معاشرے کے سب سے کمزور افراد کی مدد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن وراثت کے حقوق کی مناسب تکمیل کی ترغیب بناتا ہے اور وراثت کے ناجائز روک جانے کا یا غلط استعمال سے منع کرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قرآن پاک قرآنی وراثت کے قوانین صرف دولت کی تقسیم سے متعلق نہیں ہے، وہ ایک اخلاقی فریم ورک کے طور پر بھی کام کرتے ہیں جو خاندانی یونٹ کے اندر ایمانداری، انصاف پسندی اور احترام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قوانین رشتہ داروں کے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور معاشرے میں انصاف کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ وراثت کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے جس سے وارثہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام ورثہ اور ان کا جائز حصہ ملے۔ میت کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ آخر میں قرآنی وراثت کی قوانین جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد دولت کی تقسیم کے لیے ایک متوازن اور منصفانہ نظام فراہم کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وراثت میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہو۔ قوانین انصاف کی سماجی قدر کی عکاسی کرتے ہیں، افراد کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ خاندان کے افراد قطعی نظر جنس کی بے سہارا نہ ہو۔ مرد اور عورت کے حصص میں تفریق جبر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خاندانی ڈھانچے میں مرد اور عورت کی سماجی اور اقتصادی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ قرآن پاک قرآنی وراثت کے قوانین جب صحیح طریقے سے لاگو ہوتے ہیں تو ایک منصفانہ اور معاشرے میں حصہ ڈالتے ہیں جہاں پر ایک کو اپنے منصفانہ حصے کا حق حاصل ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نیا مسئلہ لے کر اور اس کو حل کرنے کا قرآنی ذریعہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔